राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। इतना ही बहुत है। ये महाराज जी आटा है इनमें, महाराज जी आलू रहता है, ठीक 4 किलो से ऊपर आटा रखते हैं, 2 किलो आलू रखते हैं। और ये महाराज जी सोयाबीन, ठीक और दाल है, और ये महाराज जी तेल है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और ये जो हमारी संस्कृति है सनातन धर्म की, इससे आप लोग को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लगातार गुफा वाले संत या कहीं भी बीहड़ जंगल में, घनघोर जंगल में या पहाड़ के ऊपर या नीचे कहीं भी संत रहते हैं, उन तक जा कर के दर्शन करवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और जो भी हमसे हो सकता है सेवा पहुंचाते हैं, और वो सेवा से आप भी सहभागी बने रहते हैं। तो आज भी हम एक ऐसे संत का दर्शन करने जा रहे हैं जो काफ़ी साल से तप कर रहे हैं और वो अपने गुरुदेव की कुटिया में रह रहे हैं, और उनके गुरुदेव का यहाँ पर ही निधन हो गया था, तो उनकी यहाँ पर समाधि भी बनी हुई है। तो आज चलते हैं उन संत का दर्शन करने, और आप लोग को एक नए कुछ शब्दों से या कुछ नए संत आशीर्वाद भगवान से कुछ नया आज सीखने को मिलेगा। तो हम लोग जो आज पीछे का जो बैकग्राउंड देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की हम अभी बाग पर हैं, जो बगिया जिसे कहा जा सकता है। तो किस तरह की ये बगिया है ये आप लोग को समझने में आ रहा होगा। ये देख सकते हैं कि ये नींबू का पौधा है, जो नींबू आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये तमाम पेड़ पौधे हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते। ये है एक, ये है, इनका ये फल लगे हुए हैं जो देखने में नीचे भी आ रहा होगा कि पड़े हुए हैं, लेकिन नाम नहीं जानते हैं ये। और इधर साइड आपको देखने में आ रहा होगा एक करौंदा का पेड़ लगा हुआ है, जो ये जंगली करौंदा है जो देखने में आ रहा होगा। और महाराज जी का जो द्वार है, द्वार भी हम दिखाएंगे जहाँ से महाराज जी का आना जाना हो पाता है। तो ये देखने में आ रहा होगा कि ये यहाँ पर कुछ ऐसा टूटा फूटा द्वार बना हुआ है, जहाँ देखने में आप लोग को बिल्कुल सत्यता से आ रहा होगा। और यहीं से हम अभी अंदर निकल कर आए हुए हैं, और यहाँ पर पूरा आपको जंगल दिखेगा, पूरा बीहड़ जंगल है जहाँ देखने में भी आ रहा होगा। और तमाम पेड़ पौधे, आम का वृक्ष है, और यहाँ पर नीम है, अमरूद है, और बेल है, इस तरह के तमाम पौधे भी लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं संत भगवान के आशीर्वाद के लिए, और बने रहिएगा वीडियो में। और जैसा भी हमारे लोग का सत्संग लगे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम संत जी की कुटिया तक पहुंच चुके हैं, और ये महाराज जी के ऊपर से छप्पर जैसे बना हुआ है, और अंदर एक कुटिया है संत भगवान की। और जो उनके गुरुदेव के विषय में बता रहा था, ये समाधि उनकी बनी हुई है जो देखने में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर ये धूना है जहाँ पर भोजन प्रसादी सिद्ध होती है संत जी की। और यहीं पर देख पा रहे हैं कि त्रिशूल भी महाराज जी का है। और महाराज जी से पहले दंडवत आशीर्वाद महाराज जी, और जो भी महाराज जी भक्त देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। आनंद मंगलमय हो उनका वेश हमें, और जो उनका जो है मंगलमय यात्रा हो, उनकी सारी मनोकामना कामता ना भगवान पूरी करे, आप लोगों की भी इच्छाओं की पूर्ति करे कामता ना। और संत के पास क्या रखा है, उसी बस आशीर्वाद के अलावा उनके पास कुछ नहीं मिलता है। जी महाराज जी, क्या मिलेगा उनके पास? जी संत के पास आशीर्वाद, इसके अलावा कुछ आपको नहीं हासिल हो सकता। जी। तो महाराज जी क्या हो रहा था अभी इस समय? इस समय भोजन की तैयारी हो रही, भोजन प्रसादी की तैयारी बन रही है। जी महाराज जी। सोनू जी गंगा स्नान करने गए थे जी, वो भी आ चुके हैं जी। अब भोजन प्रसादी का समय आ गया, तो भोजन प्रसादी का काम शुरू है। जी, आनंद करो सब लोग, कामता नाथ की जय बोलो। जी महाराज जी, कामता नाथ के जयकारा करो। लोगों ने भगवान का ध्यान बोल कामता नाथ स्वामी की जय। अगर कामता नाथ भगवान का अगर ध्यान करोगे तो सारी बवाल से दूर रहोगे। महाराज जी 2 संत हैं, एक वो जो स्नान करने गए, एक आप। तो अच्छा, मतलब 2 लोग का भोजन
भोजन तो यहाँ जितने आ जाएंगे, आप भी हो तो ये तो भंडारा है, गुरु जी का आश्रम है जी वो तो ये आश्रम में कोई बंदेज नहीं कि फलाने आ गए वो आ गए ये आ गए। संत के यहाँ जो है आप लोग पाओ, आप ही लोगों की माया है। संत के पास क्या है, जरिया दिया आपका, आपको दे दिया, उसके पास क्या है, उसके पास वाणी और जो है उसके पास भावना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा जी। सच्चे मन से अगर जाओगे तो उसका आशीर्वाद आपके लिए बहुत लाभदायक है जी। और उनके पास है क्या बच्चा जी। और संत मिलन को जाइए, तज माया ईमान ज्यों जे पग आगे धरो कोटि नहीं आगे समाए जी। मैं तो महाराज जी आप कितने साल से संत जीवन में हैं? हम 16 साल हो गए। 16 साल से संत जीवन में। महाराज जी गुरुदेव आपके ही थे जिनकी समाधि यहीं पर बनी हुई है? जी जी जी, हमारे गुरु के गुरु हैं। आपके गुरु के गुरु जी। तो महाराज जी आपका मतलब कैसे इनसे मिलना हुआ? अब हमारे गुरु द्वारा जो है उनके दर्शन हुए, गुरु की वाणी से गुरु ने आश्रम दिखाया कि आश्रम है जी, इसमें आनंद करो, आते जाते अपना मौज मनाओ, और क्या है जीवन में जी। तो गुरु के आश्रम में अपना जो है आते हैं तो महाराज जी इस संत जीवन में कैसा आपको अनुभव हो रहा है, कैसा आनंद लग रहा है? फिर वही बात बेटा, जब किसी चीज को खाओगे तब उसका आनंद कर पाओगे, ये बताने ये स्वयं का अनुभव करने के लिए आनंद होता है जी। जो परमानंद का अनुभव होता है वो स्वयं को अनुभव करने का होता है आपको जी। और जब तक दवा खाएगा नहीं तब तक डॉक्टर से दवा लिया, जब तक उसको खाओगे नहीं तो कैसे आपकी दवा तबीयत सही होगी। बिल्कुल सत्य महाराज जी। उसी तरह ये भी है जी। तो महाराज जी कुछ थोड़ा अंदर का भी परिदृश्य दिखवाएं। हाँ देख लो आराम से, चलो तो चलिए अब जरा हमारे गुरु जी से थोड़ा जो है संपर्क। तो अभी जो और एक संत जी हैं तो उनसे हम मुलाकात करते हैं जी जी जी। तो साथियों देख पा रहे हैं कि जो महाराज जी का विवाह सत्संग हुआ थोड़ा बहुत, तो जो उन्हीं के साथ रहते हैं मेन महाराज जी, तो यहाँ पर हैं, जो दर्शन करिए आप। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हरि यार खुश रहो। और जो भी महाराज जी भक्त देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दी। हमारी तरफ से सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान हो। कांतानाथ जी की जय हो। और श्री श्री 1008 उदासीन आश्रम, बड़ा उदासीन आश्रम जो कि कुटिया ये सिरसावन में बनी हुई है, उसका ये चित्रण जो आप लोग देख रहे हैं, उसका चित्रण आप देख रहे हैं। और ये भगवान का दरबार लगा हुआ, हमारे गुरुदेव का दरबार लगा हुआ है। और हमारे गुरुदेव यहाँ के प्रसिद्ध संतों में रहे हैं। अब इस समय तो वो यहाँ कुटिया में नहीं है, वो तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अब हम ही लोगों के ऊपर ये भार है जो हम लोग इसको देख रहे हैं। जो छोटा मोटा कार्यक्रम है, छोटी सी मेरी कुटिया ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये हमारी कुटिया गुरुदेव की दी हुई कुटिया है जी। महाराज जी, महाराज जी कुटिया भी अभी हम लोग बाहर से जब निकले देखने में आ रहा था, जैसा महाराज जी पहले पुराने जमाने की कुटिया नहीं होती है, चूने से या ऐसे कुछ बना दिया जाता है, वैसे कुटिया पूरी बाहर से दिख रही थी। ये भी मेरे गुरुदेव के द्वारा दी हुई छोटी सी ये पत्थरों की कुटिया है। और ये इस समय नारायण छू भी रही है, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, ये पुरानी हो चुकी है, इसलिए पुराने की वजह से इसमें पानी भी आज टपकता है। और आप लोग देख भी रहे हैं क्योंकि बरसात होती है। अच्छा महाराज जी, ये जो ऊपर से सीधा है ये उसी की है क्या, जो पानी आ रहा है? हाँ, जो इसकी सीढ़ी है आपको दिख रही है, पानी की सीढ़ी है नारायण जी। महाराज जी तो दोस्तों ये हम आप लोग को बता दें कि महाराज जी ने शुरुआत में ही बता दिया कि ये जो महाराज जी की ऊपर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करवाएंगे कि जो ये ऊपर है ये क्योंकि पुराने जमाने का बना हुआ है। जो पंखा भी आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से छड़ से लगाया गया है, आधुनिक सब कार्य है। तो और वहाँ जो देखने में आ रहा है कि ये ऊपर आप लोग को सीधा, जैसे नीचे से देखेंगे तो ऊपर तरफ को जब देखेंगे नीचे से दीवार को ऊपर तरफ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पानी की सीधा वास्तव में कहाँ से कहाँ तक है। और वो कोल में ज्यादा समझ में आ रहा है जहाँ से पानी में टपक रहा है, महाराज जी ने बताया। तो अंदर ऐसे देव स्थान लगे हुए हैं जहाँ महाराज जी रह रहे हैं। और महाराज जी ये जो आसन लगा हुआ है और आसन के जस्ट नीचे दो महाराज जी वो बनाए गए हैं पार्ट, जिसमें बर्तन मुझे देखने में आ रहा है। हाँ, नारायण कुटिया होते हुए ये तो गृहस्थी का सामान संत के पास कुछ होता है, कुछ आने जाने वाले भगत होते हैं, उनके भोजन के लिए कुछ बर्तनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए नारायण बर्तन भी हैं। और हम लोग भी वहाँ कुछ जो भी रूखा सूखा होता है प्रभु सेवा में वो हम तैयार करते हैं। और यहाँ जो आए हुए संतों का, आए हुए अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ।
जी महाराज। और और महाराज जी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम जब आए तो रामचरितमानस आप पाठ चल रहा था महाराज जी, ये नित्य ही होता है? हाँ, ये नित्य होता है। जब यहाँ रहते हैं तो सुबह शाम कभी कभी ये जो है पाठ भी होता है। जी। और जब कुटिया में कोई नहीं रहता तब तो सूना ही पड़ा रहता है। जी महाराज जी। और महाराज जी जैसे शंख है और मुझे आरती की थाल भी दिख रही है, तमाम ऐसे। और महाराज जी ये जो बाल दिख रहे हैं ये महाराज जी कैसे? ये हमारे गुरुदेव की निशानी है। हमारे आप लोग को आ रहा होगा कि महाराज जी थोड़ा सा इसके विषय में बताएं। इसके विषय में हमारे गुरुदेव जी के जो ये केस होते हैं, ये केस बहुत ही लंबे थे और ये केसों की अपनी यादगारी के लिए उनसे जो है उतार लिए थे, क्योंकि उनका जब बुढ़ापा आ गया तो उन केसों को संभाल नहीं पाते थे जी। और इतना वजन होने के कारण वो हम लोग केसों को उतार के अपने वहां संरक्षक में सुधार से रखे हुए हैं जी। और भगवान ये उदासी जो हमारे श्री चंद्र भगवान है, उन्हीं के हमारे गुरुदेव शिष्य हैं जी। और उन्हीं परंपरा के अनुसार हम भी उन्हीं के शिष्य हुए, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जो सनातनी धर्म है उस सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। जी महाराज जी, अभी इस समय आपकी कितनी आयु होगी? हमारी आयु इस समय 65 साल की हो चुकी है। 65 साल। हाँ। तो महाराज जी फिर भी आप इतना तप, महाराज जी स्नान ध्यान गंगा जी ध्यान करने के लिए तो हम लोग पास में हमारे मैया मंदाकिनी बह रहे हैं, जो कि अनसुईया के प्रताप से जिनका जल प्रवाह हो रहा है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं और ऐसी ऐसी हमारे यहाँ महान देवियां हुई हैं जिनके प्रताप से ये हमारी मंदाकिनी गंगा का जो प्रभाव हो रहा है, उसी में हम लोग स्नान करते हैं। उसी में अपना जो है खाना पीने के लिए पानी भी वहां से लाते हैं और जैसी व्यवस्था जैसी होती है वैसी व्यवस्था यहाँ कुटिया की चलती है। जी महाराज जी। जी। और महाराज जी भोजन भंडारा की कैसे व्यवस्था हो पाती है? भोजन भंडारा की व्यवस्था आ जाती जब कोई बाहर से आए हुए मिलने वाले अतिथि लोग आ जाते हैं तो उनके प्रसादी के लिए वो लोग कुछ लाते हैं, कुछ यहाँ से भी जो भी उल्टा सीधा हो जाता है जी, उसके लिए हम लोग उनका प्रबंध करते हैं, उसी से वो भोजन पाते हैं। वो आने वाले यहाँ जो है आकर के चित्रकूट में भगवान की नगरी में आनंद लेते हैं। ऐसी हम लोगों की परंपरा है, क्योंकि कामतानाथ जी जो सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए उनकी कामना पूर्ण के लिए यहाँ से भक्त बाहर से दूर दूर से आकर के भारत देश से विदेशों से भी यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं कि विदेशों से भी ना आते हो, क्योंकि हमारा ये धार्मिक एक केंद्र है चित्रकूट धाम, और जहाँ धाम होता है वहां सारे देवी देवता निवास करते हैं। उस स्थान को आकर के जब सारे लोग आते हैं, उनके चरणों की रज मिलती है, तो हम अपने को कृतज्ञ समझ करके उनके दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी मतलब भोजन भंडारा की सब आकाश वृत्ति है? हाँ, नारायण आकाश वृत्ति तो है ही, जो कुछ भी महाराज जी एक चीज हमने जब जहाँ से आपके द्वार से आए तो महाराज जी वहाँ हमें पूरी बगिया बहुत अच्छी लगी आपकी। हाँ, ये बगिया संतों का धर्म होता है, संतों का नियम होता है कि जहाँ रहो तहाँ कुछ सुंदर सुंदर वृक्ष हों, उनसे फल भी मिलेंगे तो आने वाले भी फल खाएंगे और यहाँ के रहने वाले भी फल खाएंगे। इसीलिए हम लोग थोड़े फलों के लिए बगिया में, जैसे हमारे यहाँ आम का पेड़ भी है, कटहल का पेड़ है, नींबू का पेड़ है और अंबार का पेड़ है, और एक पेड़ ये जो दिखाई देता है वो पेड़ जो दिखाई दे रहा है ये फलों वाले वृक्ष है और सीजन में फल आते हैं। इनसे जो आकर के भगत लोग आते हैं, खाते हैं, आनंद लेते हैं। यही इस बगिया में जो पेड़ पौधे हैं उनकी देख थोड़ी सी सेवा है हमारी तरफ से आप संतों के लिए, जो भी आए महाराज जी थोड़ा से हटा दें क्योंकि सुंदर महाराज जी आटा है इनमें। ठीक है नारायण। और ये महाराज जी आलू रहता है। ठीक। 4 किलो से ऊपर आटा रखते हैं, 2 किलो आलू रखते हैं। हाँ ठीक है नारायण, आपकी ये सेवा बहुत ही सराहनीय सेवा है, क्योंकि आप यहाँ लगे हुए हैं। और ये महाराज जी सोयाबीन। ठीक। और अभी दाल है और ये महाराज जी तेल है और ये अगरबत्ती
तो भगवान में आप आराम से पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। और ये महाराज जी माचिस, ठीक और ये हल्दी है और ये मसाला, ठीक ठीक ठीक। बस। और संतों का जीवन ऐसे ही चलता है। महाराज जी चावल अभी छूटा जा रहा था। ठीक और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है नारायण, आपका कल्याण हो और आप कामतानाथ की सेवा में लगे हुए हैं, आपका जो कल्याण हो। और हमेशा जो है भगवान कामतानाथ आपकी इच्छा की पूर्ति करें। जी महाराज जी। और आप अगर संतों की सेवा में लगे हुए हैं तो संतों के द्वारा आपका कल्याण जरूर होगा होगा होगा। ये मेरा भी आशीर्वाद है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। आप लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और ये सेवा भी करते रहेंगे और आपका नाम आगे बढ़ता रहेगा। जी महाराज, और जो भी महाराज जी ऐसी भक्त सेवा के लिए बोलते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आप सभी लोगों को तो अपना आशीर्वाद रहता है और रहे, क्योंकि सारे लोग जो आते हैं सब हमारे भक्त हैं। और भक्तों के जहाँ भगवान होंगे वहाँ भक्त नहीं होंगे तो बिना भगवान के भक्त बेकार है। और भक्त जहाँ होते हैं वहाँ भगवान नहीं तो भगवान के लिए कौन पूछेगा फिर। इसलिए भक्त और भगवान का तो संबंध है ही, तो भक्तों के ही द्वारा ये जो है अपने जीवन का समय जो चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जो आप आए हैं हमारे दरवाजे पर, हमारे आश्रम में, और आपने जो ये सेवा प्रदान की है, इसके लिए मैं गुरुदेव से और अपनी तरफ से सभी आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जी महाराज जी। और महाराज जी हम ऐसे ही संत जो जंगल में हैं, कुटिया बनाए हैं जो मंदाकिनी तक, उन्हीं की सेवा में हाजिर रहते हैं। हाँ नारायण, ठीक है, आपकी सेवा ठीक है। और इधर तो जानते हो कि ये चित्रकूट धाम है, यहाँ जो इतनी बड़ी नगरी ऐसी नहीं है कि जहाँ आकर के कुटिया और फूस की, अगर यही हम लोगों को संतों के लिए फूस की ही कुटिया होती है, क्योंकि हम निर्माणी हैं, निर्माण करने वाले हैं, तो फूस से ही निर्माण होता है। महाराज जी कुटिया बाहर भी आपकी एक है जो बांस की बनी हुई है। जी हाँ, वो हमारे यहाँ एक त्यागी महात्मा जी उस कुटिया में विचित्र महात्मा है और वो यहाँ निवास करते हैं। इस समय बारिश हो रही है और बारिश होने के टाइम में वो शायद कहीं परिक्रमा में चले गए हैं, इसलिए उनके अभी तो दर्शन नहीं फिलहाल हो पाएंगे जी। और वो हमारे माने हुए संतों में त्यागियों में त्यागी भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भी इसी क्रम में, इसी संत में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, बाल ब्रह्मचारी संत थे वो। और तो ऐसी कुछ समस्या महाराज जी, ये तो छत की आपने बता दी, ये तो दिक्कत ही है। और महाराज जी कोई आपको जो जीवन में तप में बाधक बना हो, कुछ ऐसी समस्या? तपस्या करने के लिए तो यहाँ हमारे गुरुदेव ने जो भी दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। और तपस्या के लिए क्या, जो आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है उससे हमारे जीवन में सभी ये धाराएं चलती रहती हैं, उनसे हम लोगों को कल्याण में, आपका कल्याण तो मेरा कल्याण, हमारा कल्याण तो आपका कल्याण। क्योंकि और संतों के पास होता क्या, लंगोटी नारायण होती है। जी महाराज। उस लंगोटी से ही हम लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जी महाराज जी। तो अब महाराज जी भोजन प्रसाद के लिए देखे ही बाहर जब जाने वाले, तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। और आप जो है जी, ये जो आप सामग्री लाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही संतों का जीवन यापन होता है, जो भी सूखा सूखा होता है उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। यहाँ कोई मलाई की जरूरत नहीं, यहाँ कोई दूध की जरूरत नहीं, यहाँ किसी की जरूरत नहीं, जो भी रूखा सूखा है उसी से अपना जीवन यापन, संतों का यही जीवन है और मलाई का जीवन तो नहीं है। और इसलिए हम जो आपने सेवा में पेश किया है मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आए हुए यहाँ भक्तों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, जिससे उन भोजन मिलेगा और आपको आशीर्वाद देंगे। जी महाराज जी। जी, जय श्री राम। बोलो उदासीन श्री श्री चंद्र भगवान की जय, बाबा बलखंडी साहब की जय, निर्माण प्रीतम दास महाराज की जय। अरे भैया
तो दोस्तों आप लोगों ने देख पाया कि जो महाराज जी सत्संग हुआ, जिस छत के विषय में महाराज जी बात कर रहे थे, ये वही छत है जहाँ पर देखने में आ रहा होगा कि ये चूने से जुड़ाए हुए, कहीं कहीं सीमेंट भी महाराज जी लगा दिए हैं बाहर से। और इस तरह से ये पूरी महाराज जी कुटिया है जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी कर रही है। तो इसी कुटिया के लिए महाराज बताए थे कि पानी अंदर आ रहा है, और अभी हम दिखा रहे हैं महाराज जी का जो यहाँ पर भोजन भंडारा बन रहा है। यहाँ पर बड़ा पानी चूता है यार, बता दो पानी चूता है। ये जो है पन्नी भी हमारी फट चुकी है।